बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी यू रॉकी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे MTH 401 डिफरेंशियल इक्वेशन असाइनमेंट नंबर 1 सेमेस्टर फॉल 2023 के लिए, जिसके सेक्शन इंचार्ज है मिस्टर फैजुर रहमान। तो असाइनमेंट को हम देखेंगे। छोटी सी असाइनमेंट हमारी, इसमें 2 क्वेश्चन हमें गिवन है, तो हमने उन दोनों को सोल्व करना है। तो ये आप लोगों ने इंस्ट्रक्शंस जो गिवन है इनको रीड कर लेना एक दफ़ा, कि आप लोगों ने किस तरह से अपनी असाइनमेंट बनानी है और किस तरह से उसको आप लोगों ने सबमिट करवाना है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ द फैमिली ऑफ रेक्टेंगुलर। हमें हाइपरबोला की एक इक्वेशन गिवन है एक्स वाई इज इक्वल टू सी। हमने इसके जो ऑर्थोगोनल हैं वो फाइंड करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, सोल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y प्लस 2xy स्केयर डी ऑफ एक्स प्लस एक्स प्लस 2x स्केयर वाई डी ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 फॉर y इज इक्वल टू 1 और x जो हमारा है वो इज इक्वल टू 1। तो चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कि हमें जब हम ऑर्थोगोनल फाइंड करते हैं किसी भी गिवन एक्सप्रेशन के, तो हम उसके लिए रूल यूज़ करते हैं वो कौन सा है। गिवन हाइपरबोला हमारे पास है एक्स वाई इज इक्वल टू सी। हम अब करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स वाई और सी दोनों के ऊपर हम डिफरेंशिएट जो करेंगे अप्लाई, ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू सी। सी कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव आप लोगों को पता है, जब लें तो वो ज़ीरो होता है। उसके बाद ये डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स डॉट वाई है, तो ये दो जो टर्म्स है आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हम यहाँ पे लगाएंगे यूजिंग प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल एक हमारे पास ऐसा रूल है कि जिसके अंदर अगर दो वैल्यूज़ हों, फर्ज करें एक्स और वाई है, तो पहले होगा एक्स का डेरिवेटिव साथ वाई एज इट इज़, फिर उनके दरमियान प्लस आएगा, वाई का डेरिवेटिव एक्स एज इट इज़। वही रूल हमने यहाँ पे अपना यूज़ किया है। सबसे पहले देखते हैं एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी ऑफ एक्स वो हमारे पास 1 ही होगा, तो 1 को वाई से मल्टीप्लाई किया, वाई ही आ गया। उसके बाद प्लस आ गया, पहली टर्म एच टी पहले हमारे पास है एक्स, ये हमारे पास एक्स एज इट इज़ आ गया। उसके बाद वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि सी जो कॉन्स्टेंट है उसका डेरिवेटिव हमारे पास 0 हो गया। उसके बाद हमारे पास है एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, इधर प्लस हो रहा है हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, वाई हमारे पास माइनस हो जाएगा। फिर ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर एक्स, एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखें दूसरी साइड पर हम इसको ले जाएंगे वाई के तरफ, तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब हमने लेट कर लिया कि जो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर एक्स है, इसको हमने नाम दे लिया M1 का। आप इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं, X1, Y1, G1, जो मर्जी आप कर लें। और हमने लेट किया कि जो M2 है हमारे पास स्लोप ऑफ द गिवन ऑर्थोगोनल है, जो हमने फाइंड करना है। अब हमें पता है कि जो हमारे पास है स्लोप का जो फार्मूला होता है M1 डॉट M2 इज इक्वल टू -1। M2 को हमने फाइंड करना है, M2 हमारे पास इज इक्वल टू आ गया -1 डिवाइडेड बाई M1। M1 इधर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके हम इसको डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हम करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ M1। हमने M1 की वैल्यू पुट की, M2 इजिकल टू हमारे पास आ गया -1 डिवाइडेड बाई माइनस वाई ओवर एक्स। अब जो x है ये जब ऊपर चला जाएगा तो ये x ओवर वाई हो जाएगा, माइनस एक्स ओवर माइनस वाई होगा, माइनस माइनस से कट जाएगा, तो M2 हमारे पास आ जाएगा x ओवर वाई। उसके बाद हमने किया लेट M2 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स है, तो हमने M2 की जगह पे यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स पुट कर दिया, उसके साथ आ गया x ओवर वाई। फिर हमने क्या किया कि जो y वाले टर्म है उसको dy के साथ लिख दिया, x वाले को x के साथ लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी बोथ साइड पे। अब इंटीग्रेशन का आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम इंटीग्रेशन किस तरह से करते हैं। आप लोगों ने सेकेंड ईयर में भी पढ़ी होगी, उस सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 2 में जिन्होंने मैथ का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है उन्होंने भी पढ़ी होगी इंटीग्रेशन और डेरिवेशन, ठीक है। तो अब इंटीग्रेशन जब हमारे पास y है, उसके साथ कोई भी हमारे पास एक जो वेरिएबल है, अगर उसका वेरिएबल का डेरिवेटिव उसके साथ पड़ा हो, अब देखें y है उसका डेरिवेटिव डी ऑफ वाई आ गया, उसके साथ मौजूद है, तो हम क्या करेंगे y की जो पावर है उसमें एक प्लस कर देंगे और उसी प्लस से उसको डिवाइड कर देंगे। y की पावर यहाँ पे हमारे पास 1 है, हम करेंगे y की पावर 1 प्लस 1 वो 2 हो गया, और जो उसकी पावर 2y उसको हम डिवाइड में भी वही लिख देंगे। इसी तरह x के साथ आ गया इज इक्वल टू एक्स स्केयर ओवर 2, एक्स की पावर 1 है, 1 प्लस 1 किया 2 हो गया, डिवाइड में भी 2 आ गया, प्लस हमने c कॉन्स्टेंट का लगा दिया।
अब हमारे पास हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से बोथ साइड। यह आएगा वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 2c। यहाँ से हमारे पास वाई इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस एक्स स्केयर प्लस 2c। तो मैंने इसको यहाँ तक ही सोल्व किया है। मेरी तरफ से ये वाला जो आपका आंसर है ये बिल्कुल ठीक है। और लेकिन अगर आप लोग चाहें कि यहाँ पे c की वैल्यू आप लोगों ने निकालनी है तो फिर आप 2c को इधर ही रखेंगे, एक्स स्केयर ये इधर प्लस हो रहा तो जाके माइनस हो जाएगा, वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर, और जो डिवाइडेड इसको हम करेंगे 2 के साथ डिवाइड क्योंकि c के साथ 2 लगा हुआ है। फिर c हमारे पास आ जाएगा c इज इक्वल टू वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर डिवाइडेड बाई 2। अब चलते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास सोल्व द इनिशियल वैल्यूज प्रॉब्लम। हमें एक इक्वेशन गिवन है, हमने इसका जो इनिशियल वैल्यू है प्रॉब्लम सोल्व करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ बोथ इक्वेशन फॉर चेकिंग द एक्सट्रैक्टनेस। हम चेक करेंगे ये कि हमारी जो इक्वेशन है ये एक्सट्रैक्ट करती है या नहीं करती। हमने यहाँ पे लगा दिया, इसका डेरिवेटिव लिया, इंटीग्रेशन लिया हमने बोथ साइड पे, पार्शियल डेरिवेटिव हम लेंगे। फर्स्ट का लिया तो y का जो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है वो 1 आ जाएगा। फिर प्लस 2 है, 2 पावर को नीचे उतारा, 2 to 4 हो गया। x का डेरिवेटिव x पावर को नीचे उतार लिया पहले, फिर साथ वो जो 2 टर्म जब ऐसे आ गई 2 to 4 हो गया, साथ x y आ गया। इसी तरह जब x वाले का लेंगे 1 + 4xy आ जाएगा। दीज आर इक्वल, यानी कि हमारे पास x वाले की और जो y वाले की वैल्यूज़ आई हैं वो दोनों इक्वल हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि सो द गिवन इक्वेशन आर एक्सट्रैक्ट। द गिवन एक्सट्रैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज, हमारे पास ये इक्वेशन गिवन थी। उसके बाद हम करेंगे नो वो इंटीग्रेट ईच टर्म सेपरेटली विद रिस्पेक्ट टू कोरिस्पोंडिंग वेरिएबल। जो भी उसका कोरिस्पोंडिंग वेरिएबल अगर x है तो उसको विद रिस्पेक्ट टू x हम इंटीग्रेट करेंगे, अगर y है तो उसको विद रिस्पेक्ट टू y हम डेरिवेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब हमने इंटीग्रेशन अप्लाई करी बोथ साइड पे। यहाँ पे हमारे पास आ गया xy प्लस 2/3 इंटू एक्स स्केयर वाई क्यूब प्लस 1/2 एक्स स्केयर वाई क्यूब इज इक्वल टू c। अब यूजिंग द इनिशियल कंडीशन y इज इक्वल टू 1 है, x ये हमारे पास यहाँ पे ओपन हो गया। तो अब ये देखें हम सेकंड क्वेश्चन पे पहुँच गए थे। अब ये मैथ टाइप में ओपन हो गया, मैं आपको वहाँ से बाकी समझा देता हूँ। इसका जो है हम यहाँ पे पहुँच गए थे कि जो हमारे पास है एक्स वाई इज इक्वल एक्स वाई प्लस 2/3 एक्स स्केयर वाई क्यूब प्लस 1/2 एक्स स्केयर वाई क्यूब इज इक्वल टू c। अब यूजिंग द इनिशियल कंडीशन y इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 1 टू फाइंड c कॉन्स्टेंट। हमें y और x जो है वो इक्वल 1 के गिवन था, तो इसलिए हम उनकी वैल्यू पुट करेंगे, तो जिससे हमारी c की वैल्यू है वो जो आ जाएगी 13/6। तो ये आ गया। सो द पर्टिकुलर सोल्यूशन टू इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इज 13/6। तो ये थी आज की हमारी असाइनमेंट नंबर 1 MTH 401 की। सेक्शन इंचार्ज मिस्टर फैजुर रहमान साहब हैं इसके। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो या किसी पॉइंट से समझ ना आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा जो असाइनमेंट की ये जो सोल्यूशन फाइल है इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके इसको थोड़ा बहुत एडिट करके तो आप लोग इसको भी सबमिट करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास यहाँ पे गलत हो गया, इसको हम ठीक कर लेते हैं। अभी ये हमारे पास ठीक हो गया, ठीक है। ये हमारा इधर आ गया c इज इक्वल टू 13/6 ये हमारा सेकंड आंसर है। और फर्स्ट वाले का है y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स स्केयर प्लस 2c होल का अंडर रूट है। तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।